एक गांव में चुड़ैल आदमियों को उठाकर ले जाने लगी। इस डर के कारण आदमी बाहर नहीं निकलते थे। चुड़ैल को शिकार ना मिलने के कारण वो औरत का रूप ले लेती है और डोसे बेचने गांव के अंदर आ जाती है। अब कैसे बचोगे मुझसे? फिर चुड़ैल आवाजें लगाने लगती है। डोसा ले लो डोसा, डोसे वाली, डोसा ले लो डोसा। अरे ये हमारे गांव में डोसा बेचने वाली आने लगी क्या? है जी, इससे पहले तो कभी इस गांव में नहीं देखा इसे। चुड़ैल ने नहीं पकड़ा क्या इसे? अरे वो औरत है और चुड़ैल तो सिर्फ आदमियों को ही पकड़ रही है ना। इतनी सुंदर औरत को तो चुड़ैल बिल्कुल नहीं पकड़ने वाली। क्या क्या कहा? सुंदर? आज तक तुमने मेरी तो इतनी तारीफ नहीं की। अरे मैं तो ऐसे ही कह रहा था। रीमा तुम गुस्सा क्यों होती हो? चलो आज तुम्हें डोसा खिलाता हूँ, आओ चलो। मुझे नहीं खाना, तुम ही जाओ, मैं घर पर ही ठीक हूँ। ओहो ठीक है मैं जाता हूँ। अरे डोसे वाली जरा डोसा तो खिलाओ। लेकिन एक बात बताओ, तुम्हें पहले तो कभी नहीं देखा इस गांव में, तुम क्या नई हो? हाँ मैं नई हूँ इस गांव में। पहले मैं दूसरे गांव में रहती थी, वहाँ मेरे डोसे बहुत चलते थे। हम कल ही आए हैं इस गांव में, आप खाकर देखो, बहुत ही अच्छे हैं। ठीक है खिलाओ तो जरा। वाह 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 वाह, मजा आ गया। ये तो बहुत ही स्वाद है। फिर वो खाकर घर चला जाता है। चुड़ैल ऐसे ही रोजाना आने लगती है और गांव वाले भी उसके डोसे को पसंद करने लगते हैं और गांव वाले फिर से बाहर निकलना शुरू कर देते हैं। इसी कारण डोसे वाली बहुत ज्यादा खुश होती है और वो गांव वाले चुड़ैल को भी भूल जाते हैं। मैं अपना शिकार करना शुरू कर सकती हूँ। फिर चुड़ैल लड़के का रूप ले लेती है और डोसे बेचने आ जाती है। डोसे वाली, डोसे, डोसे वाली। अरे रीमा बहन, वो देखो आ गई डोसे वाली, चलो खाते हैं। नहीं, मेरा गला आज खराब है, तुम मेरे पतिदेव को ले जाओ आज खाने के लिए। इन्हें ये डोसे वाली वैसे भी बहुत पसंद है। ओहो तुम अब तक नाराज हो। चलो पूजा भाभी, चलो चलो राजू भाई, मैं रीमा डार्लिंग के लिए घर पे ही ले आऊंगा। फिर तीनों डोसे वाले के पास जाते हैं और डोसा खाकर वहीं पर बेहोश हो जाते हैं। अरे मुझे चक्कर आ रहा है। अरे गिर गए तीनों। ये औरत मेरे किसी काम की नहीं है। इन दोनों आदमियों को उठा लेती हूँ। फिर चुड़ैल अपने असली रूप में आ जाती है। हरिया और राजू को उठाकर ठेले के अंदर ले जाती है। उधर कुछ देर बाद हरिया के पत्नी बाहर आती है और देखती है तो वहाँ पर पूजा बेहोश होती है। पूजा के मुंह पे पानी डालती है, उसे होश में लेकर आती है। अरे मुझे क्या हुआ था? मुझे कुछ याद नहीं। हमारे पति कहाँ चले गए? यही तो थे तुम्हारे साथ। फिर दोनों मिलकर गांव के अंदर उन्हें ढूंढते हैं लेकिन वो नहीं मिलते। हो सकता है खेतों में चले गए हूँ, शाम को वापस घर आ जाएंगे। इतना बोलकर दोनों अपने अपने घर चली जाती है और दूसरी तरफ चुड़ैल राजू और हरिया को अपनी गुफा के अंदर ले जाती है और एक पिंजरे के अंदर बंद कर देती है जहाँ पर बहुत सारे लोग होते हैं। अरे हरिया भाई और राजू को भी इस चुड़ैल ने पकड़ लिया। अरे तेरा नाश बेटे चुड़ैल, हमारे गांव में कोई मर्द को नहीं छोड़ेगी क्या? चुप करो और चलो खाना बनाओ मेरे लिए सब मर्द मिलकर। अपनी बीवियों से बहुत सेवा करवा चुके हो, अब मेरी सेवा करो और जैसे ही तुम लोग 50 हो जाओगे मैं तुम सबको मार डालूंगी। अरे लेकिन हमें मारना क्यों चाहती हो? हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? ये मत सोचो, चलो जल्दी से ये बकरा बनाओ मेरे लिए राजू। फिर चुड़ैल एक लाश के पास जाती है जो उसके पति की होती है। राहुल, मैं तुम्हें जल्दी जिंदा कर लूंगी, बस अब मुझे कुछ ही आदमियों की जरूरत है। ऐसा बोलकर चुड़ैल एक औरत के रूप में आ जाती है और डोसे बेचने के लिए गांव के अंदर चली जाती है। गांव वाला एक आदमी आता है और वो डोसे खाकर बेहोश हो जाता है। फिर चुड़ैल अपने असली रूप में आ जाती है और उसे भी ले जाती है, लेकिन ऐसा करते देख उसकी पत्नी उसे देख लेती है। अरे दैया, पूजा बहन, रीमा बहन, मेरे आदमी को ये चुड़ैल उठाकर कहाँ ले जा रही है? अरे नहीं, ये डोसे वाली तो चुड़ैल निकली। रीमा बहन, हमें इसका पीछा करना होगा, कहीं हमारे पति को भी इसने तो नहीं गायब किया। वो तीनों छिपकर चुड़ैल का पीछा करती है। पीछा करते करते उसकी गुफा के अंदर पहुंच जाती है। वहाँ का नजारा देखकर वो घबरा जाती है। अरे नहीं, मेरा राजू वो रहा। सब आदमी जो गायब हुए जा रहे हैं वो सब यहाँ है। हे भगवान, मेरा हरिया भी है यहाँ तो। मतलब इसी चुड़ैल ने गाँव के आदमियों को कैद कर रखा है, लेकिन क्यों? अरे बहनों, अभी यहाँ से चलो। उस नास मिट्टी चुड़ैल ने अगर हमें देख लिया तो हमें भी यहीं कैद कर देगी और हम अपने पतियों को कभी नहीं बचा पाएंगे। चलो यहाँ से। हाँ बहन, सही कहा, चलो गाँव वापस। वो तीनों वापस गांव आ जाती है और सभी गांव वालों को डोसे वाले के सच बता देती है और सरपंच से अपनी हेल्प मांगती है। अरे बाप रे, ये तो बहुत बुरा हुआ। अरे वो चुड़ैल अब हमको ना उठा ले जाए,
हम तो गांव का सबसे हैंडसम लड़का हूँ। क्या सरपंच जी, मजाक का टाइम नहीं है ये। वो देखो डोसे वाली चुड़ैल आ रही है। फिर सभी गांव वालों की पत्नियां मसाल लेकर उस चुड़ैल के पीछे जाती है। अरे भगवान, हमारी पत्नी को भेज दो। अजी सुनते हो, देखो हम आ गए हैं, हम तुम सबको बचा ले जाएंगे। तभी शोर शराबा सुनकर चुड़ैल वहाँ पर आ जाती है। तो तुम्हें मेरी असलियत का पता चल ही गया। चलो अच्छा है, तुम औरतों के सामने मैं अपने पति को जिंदा करूंगी। लेकिन तुम हमारे पतियों को क्यों मारना चाहती हो? तुम कौन हो? रीमा, मेरी बहन तुम। वो देखो, मेरे पति की लाश तुम्हारे पतियों की बलि चढ़ाकर अपने पति को जिंदा करूंगी। रीमा जैसे ही उस लाश के पास जाती है। मुझे बहन क्यों कहा? अरे राहुल, ये तो राहुल की लाश है। तुम कविता हो? हाँ रीमा, मेरी बहन कविता। ये सब क्या हो गया? तुम मर कैसे गई? तुम तो राहुल से शादी करके शहर गई और ये हरिया मेरे पति हैं। तुम मेरे पति को मारकर अपने पति को जिंदा करना चाहती हो। मरा हुआ इंसान कभी जिंदा नहीं होता मेरी बहन। हाँ रीमा, तुमने सही कहा। मुझे नहीं पता था हरिया तुम्हारे पति है। आज मुझसे बहुत बड़ी गलती हो जाती। चुड़ैल सभी को छोड़ देती है और अपनी गलती मान लेती है।